दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मित्रा पे। दोस्तों जैसा कि मैंने कल से स्टार्ट किया था जो मिक्स क्वेश्चन की सीरीज़, तो मैं आज मिक्स क्वेश्चन का सीरीज़ जो है मैं दूसरा लेके आ गया हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ दोस्तों कि मेरे से यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो हमेशा लाता रहूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का क्वेश्चन है। मैं इससे पहले आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या फ्रिक्वेंटली सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों कि जो बहुत ही कंफ्यूज करते हैं, तो हम लोग इसी प्रैक्टिस से दोस्तों इस क्वेश्चन को हमेशा ध्यान रखेंगे। इसमें कुछ केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, यानी ये सब मिक्स क्वेश्चन है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसमें सारा क्वेश्चन है दोस्तों, फिजिक्स का भी है। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए तो पहला क्वेश्चन है कि स्कैंडियम में कितने प्रकार के समस्थानिक होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, स्कैंडियम में जो आइसोटोप होते हैं दोस्तों 13 होते हैं आइसोटोप। ठीक है, तो आइसोटोप 13 होते हैं। इसको लिखते कैसे दोस्तों, इसको लिखते हैं 80 से। अगर इसका वो एटॉमिक नंबर पूछे दोस्तों, इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 21। और इसका दोस्तों अगर आपसे पूछे कि मतलब परमाणु क्रमांक इसका 21 हो गया, इसका परमाणु भार पूछे दोस्तों तो आप बताइएगा इसका परमाणु भार होता है 40 और इसके आइसोटोप होते हैं 13। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, जैसा कि इसमें मैंने मेंशन कर रखा है, आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं ना। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर में हर साल अम्बुबासी मेला मनाया जाता है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाए कामाख्या मंदिर। और दोस्तों कामाख्या टेम्पल पड़ता है कहाँ दोस्तों, कामाख्या टेम्पल दोस्तों पड़ता है आसाम में। ठीक है, आसाम की कैपिटल क्या है दोस्तों, दिसपुर है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन है दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के वन सर्वेक्षण द्वारा 2019 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक आग लगने वाले सभी राज्यों में शीर्ष पर रहा। तो दोस्तों शीर्ष पे रहा मिजोरम। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है जिरकोनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। उधर दोस्तों जैसे स्कैंडियम का पूछा था, स्कैंडियम का आपको याद होगा, मैं रिकॉल करा दूं कि 21 था उसका परमाणु क्रमांक, 40 था उसका परमाणु भार और उसके 13 आइसोटोप थे। तो दोस्तों ये पूछा हुआ है कि जर्कोनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। दोस्तों मैं बता दूं जर्कोनियम का जो परमाणु द्रव्यमान पूछा हुआ है, सॉरी, ये है दोस्तों 91.22 होता है। तो इसका अगर आपसे परमाणु क्रमांक पूछे दोस्तों तो क्या बताएंगे, इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा दोस्तों 40। ठीक है, उसका परमाणु भार 40 है, इसका परमाणु क्रमांक 40 है, यानी एटॉमिक नंबर इसका 40 है। अगर ये आपको पता है, इसको लिखते हैं, एक मिनट दोस्तों, इसको लिखते हैं ZR से, जर्कोनियम हो गया। इसको स्कैंडियम को कैसे बताया था, स्कैंडियम को लिखते हैं SC से। ठीक है, स्कैंडियम जर्कोनियम, वो तो ऐसे ही पता लग रहा है। ये दोस्तों है कि चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व मगध की राजधानी थी। तो दोस्तों चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व दोस्तों मगध की राजधानी क्या थी, एक मिनट, इसकी राजधानी थी दोस्तों राजगिरी थी। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। एक मिनट, एक, हाँ ये है। निम्नलिखित में से कौन जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। दोस्तों तो मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य दोस्तों डोंकी दो है दोस्तों, जम्मू कश्मीर का नहीं है, गुजरात का लोक नृत्य है, इसको लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन और ये दोस्तों ये जो है तीनों हफीजा, डांगी, डांगी नहीं हफीजा, एक मिनट हफीजा, एक मिनट दोस्तों थोड़ा सा, हफीजा हो गया, धूमल हो गया, रूफ हो गया दोस्तों, ये है सब जम्मू कश्मीर का है दोस्तों। डांगी ध्यान रखिएगा, ये सिंगल इसमें गुजरात का, ये तीनों जम्मू कश्मीर के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जैविक शब्दों में दो जीवों के बीच का संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा अप्रभावित होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉमनस्लिस्म हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, कॉमनस्लिस्म हो जाएगा ना। तो ये देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखा है, आप चाहे तो इसको आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं अगर आपको इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा जानना है तो। लेकिन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है तो दोस्तों मैं खुद ही बताता हूँ कि आपको थोड़ा सा याद हो जाए। यह है कि एक मिनट, यह है चौथीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध की राजधानी को स्थानांतरण करके कहाँ बनाया गया था। बताइए, मगध की राजधानी को दोस्तों पाटलिपुत्र बनाया गया था चौथी शताब्दी में। ठीक है, ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए। तो ये दोस्तों है भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 के उन्मूलन से संबंधित है। तो आप सभी को पता होगा जैसा कि इसका आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के साथ विकसित हुआ था। तो आप बताइए आप सभी कि ये सरस्वती नदी के साथ विकसित हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है कि जैसे कि ये है कि विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर जो कि फ्रांस में है कोलंबा बनाता है। तो कोलंबा कौन बनाता है दोस्तों, ये थर्मल बनाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये है
एक मिनट दोस्तों, ये हो गया दोस्तों। आज का क्वेश्चन जो है दोस्तों, मैंने इतना ही क्वेश्चन ले रखा था। मैंने आज 11 क्वेश्चन दोस्तों ले रखा था, जो कि मिक्स क्वेश्चन का था। तो मैं कल से कोशिश करूंगा दोस्तों कि मैं कम से कम 20 क्वेश्चन ले सकूं, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और ध्यान रखिएगा दोस्तों अपना, आप पढ़ते रहिए और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, थैंक यू।